स्नैपड्रैगन 888 में हीटिंग हुई थी, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में भी हीटिंग हुई थी। क्या इसका मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 में भी हीटिंग होगी? दोस्तों चलिए आज इस सवाल का इस वीडियो के अंदर आंसर करते हैं, क्योंकि बात की जाए तो क्वालकॉम की कहानी पिछले कुछ सालों से यार इतनी खास नहीं चल रही। अच्छे प्रोसेसर तो निकाल रहे थे लेकिन महंगे थे, उनके फोन्स भी ज्यादा महंगे थे और इतना महंगा खर्चा करके आप फोन ले रहे हो, उसके अंदर हीटिंग के बाद एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, थ्रॉटलिंग हो रही है, कंपनी को बड़ी बड़ी वेपर चैम्बर कूलिंग लगानी पड़ रही है, वो मजा नहीं आता। लेकिन क्वालकॉम को लगा कि 8+ Gen 1 के बाद कहानी हम बदलते हैं और 8 Gen 2 में उसी कहानी का एक एक्सटेंडेड वर्जन ला रहे हैं। लेकिन एक बात यहां पर है कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के बारे में हम कुछ भी यहां पे बात कर ले, फास्टर है, कूलर है, लेकिन फिर भी देखा तो उसका ट्रू पोटेंशियल आप कभी भी इसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका रीजन है जो मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनीज है वो आपको कभी इसके सारे फीचर अनलॉक करके देने ही नहीं वाली जिससे आप इसके सारे फीचर्स को मजा कर ले। लेकिन फिर भी इसका मतलब कभी नहीं कि आप इसके मजे अच्छे तरीके से ले पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी है जो आपके एक्सपीरियंस को यहां पे बेटर कर सकती है। चलिए इनके बारे में पता करते हैं, क्योंकि कुछ नई चीजें इस बार क्वालकॉम ने ट्राई करी हैं। सबसे पहले तो बात करें तो क्वालकॉम ने यहाँ पे TSMC की N4 टेक्नोलॉजी, जो एक नए टाइप का 4nm प्रोसेस है, उसके ऊपर गई है। और हमें पता है कि सैमसंग के कंपैरिजन में TSMC में डिफरेंसेस आते हैं और TSMC वाले हीटिंग इतनी ज्यादा नहीं मचाते। तो उम्मीद करते हैं कि पहले जो हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी 888 के बाद से वो यहाँ पे रिजॉल्व हो, जैसे 8+ Gen 1 में उसे रिजॉल्व किया और इस बार ठंडी ठंडी कूल चिप देखने को मिले और फास्ट परफॉर्मेंस के साथ हो। लेकिन यहां पर बात है कि प्रोसेसर के अंदर जो CPU आर्किटेक्चर होता है, इस बार कुछ इंटरेस्टिंग और नई चीज उन्होंने करी है। वो ये करी है कि पहले क्या होता था, 1+3+4 का एक आर्किटेक्चर का सेटअप होता था, नहीं कि एक हाई परफॉर्मेंस कोर, 3 मिड परफॉर्मेंस कोर और 4 पावर सेविंग कोर थे। इस बार क्या किया है, 1+4+3, यानी कि इस बार 1 का जो है वो है Cortex X3 आर्किटेक्चर का, जिसकी क्लॉक स्पीड है 3.19 गीगाहर्ट्ज की। इसके बाद जो 4 कोर है उसके अंदर भी 2 अलग अलग कोर है। 2 कोर है ARM Cortex A715 के 2.8 गीगाहर्ट्ज के साथ और 2 कोर इन्होंने डाले Cortex A710 के 2.8 गीगाहर्ट्ज के साथ और 3 कोर डाले Cortex A510 के। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल नहीं आया होगा कि Cortex A715 और A710 एक साथ क्यों डाल दिए, चारों A715 डाल दे ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती। वेल, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो नए टाइप के कोर आ रहे हैं वो पता है सिर्फ 64 बिट के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं, 32 बिट्स की पुरानी एप्लीकेशन को सपोर्ट करते ही नहीं है। इसलिए उन्हें पुरानी एप्लीकेशन का भी सपोर्ट यहाँ पे रखना था, इसलिए A710 को लगा। क्योंकि बात की जाए तो जो नया टेंसर G2 आई है ना, उसके अंदर वो सिर्फ 64 बिट वाली एप्स को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर अगर आप किसी ने पुरानी एप्लीकेशन, कोई पुराना गेम या कोई भी पुरानी चीज खेल रहे हो, डाल रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, वो चीज वहां पे काम करेगी नहीं। लेकिन क्वालकॉम ने स्मार्टली काम किया कि 64 बिट को भी सपोर्ट करेगा और जो पुरानी 32 बिट्स ऐप है और उन्हें अगर हाई परफॉर्मेंस की जरूरत पड़े तो A710 उनकी यहाँ पे मदद कर देगा। ये एक अच्छी चीज उन्होंने यहाँ पे क्रिएट करी और देखा तो इन सब के चक्कर में कुछ मामलों में Dimensity 9200 से थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। और इसी के साथ ही बात की जाए तो ये LPDDR5 XRAM को सपोर्ट करेगा 4200 मेगाहर्ट्ज और UFS 4.0 का भी सपोर्ट यहाँ पर डाला गया, जैसा कि हम ऑलरेडी Dimensity में देख चुके हैं। लेकिन बात यह कि यहाँ पे आपको ये चीज अगर मोबाइल फोन में देखने को मिले, UFS 4.0 वगैरह इन सब का सपोर्ट, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्योंकि कई बार पता है कंपनियां क्या करती हैं, बड़ी बड़ी कॉस्ट कटिंग करती हैं और कई बार LPDR5X ना देके LPDR5 दे देंगी, LPDR4X RAM दे देंगी, UFS 4.0 ना देके UFS 3.1 दे देंगी, ताकि उन्हें भी कुछ कॉस्ट वगैरह में कमी पड़े। हालांकि प्रोसेसर सारी चीजें सपोर्ट करता है, लेकिन कंपनियां इस टाइप की कॉस्ट कटिंग करके इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम कर देती हैं। खैर, जब इसके फोन आएंगे तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट उन्होंने किया वो किया लेटेस्ट Adreno 740 GPU के अंदर, क्योंकि उस GPU की यहाँ पर खास बात है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर रे ट्रेसिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और रे ट्रेसिंग के बारे में बात यह है कि यहाँ पे आपको जो गेम होंगे वो ज्यादा रियलिस्टिक होंगे और रिफ्लेक्शंस होंगे। लेकिन सच बात ये कि यहाँ पे रे ट्रेसिंग इससे पहले Exynos के प्रोसेसर में आ चुकी है और MediaTek Dimensity ने भी इसे अनाउंस कर दिया, क्योंकि हार्डवेयर वाली रे ट्रेसिंग है। और बात की जाए तो अभी भी करेंटली आज के समय में पूरे गूगल प्ले स्टोर का आप छान सकते हैं, एक गेम के अंदर रे ट्रेसिंग का सपोर्ट नहीं है। लेकिन बोला गया है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 तक आपको रे ट्रेसिंग वाले जो गेम्स होंगे उसको सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये कि यहाँ पे क्वालकॉम जब इसे लेकर आए तो क्वालकॉम के प्रोसेसर वाले फोन ज्यादा आते हैं मार्केट में, और अगर क्वालकॉम के अगर हाई एंड में ज्यादा प्रोसेसर आएंगे तो काफी सारे गेम डेवलपर इस चीज का यहाँ पे फायदा उठा सकते हैं और रे ट्रेसिंग वाली चीज को अपने फोन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बोला गया Vulkan API को सपोर्ट करेगा, रे ट्रेसिंग आएगी और PC लेवल के ग्राफिक्स होंगे। जब इसके
गेम्स मार्केट में आएंगे तभी हम इस चीज के बारे में बात कर पाएंगे, क्योंकि फिलहाल इसके बारे में जज कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर रे ट्रेसिंग जैसी चीज अगर आ रही हो और अगर इंप्लीमेंटेशन अगर सही तरीके से हो तो एक काफी अच्छी चीज होगी। इसके साथ ही कॉलकॉम ने अनाउंस किया कि बहुत सारे एआई के इंप्रूवमेंट होंगे और एआई वाले जो टास्क आप करते हैं तो हेक्सागन जो डीएसपी रहता है वो यहां पर इसकी आपकी मदद करने वाला है एआई वाले टास्क के अंदर। ऐसी बात करें तो आईएसपी में भी थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट करे गए। पहले जो चीज सपोर्ट करता था वही सपोर्ट करता है, बस उसके अंदर थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन ला गया। वो भी सिर्फ मैं नाम का ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि चीजें वैसी की वैसी है। 200 MP के कैमरे का सपोर्ट पहले भी था, अभी भी है। 8K 30 FPS में HDR वीडियो रिकॉर्डिंग पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं। डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी है अभी यहाँ पे, लेकिन कंपनियों से अभी भी यूज नहीं करती हैं। और यहाँ पे आप 720p में 960 FPS, 4K में 120 इस टाइप की चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन मेन बात है, इतने सारे फीचर्स उन्होंने डाल दिए, इंप्लीमेंट कर दिए, लेकिन अभी भी देखा है तो सारे फीचर्स का कंपनियां यहाँ पे यूज नहीं करते, खास तौर पे कैमरा का, क्योंकि लंबे समय से डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आ रहा है, लेकिन कितने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स ने इसे अपने अंदर इंप्लीमेंट किया। इवन 4K 120 FPS भी आपको हर एक फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ चीजें देखा तो कॉलकॉम यहाँ पे काम करती है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कंपनी उस चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है। इवन यहाँ पर मैं एक दो और एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ऑडियो के अंदर काम किया, ब्लूटूथ 5.3, ब्लूटूथ लो एनर्जी, इस सब को इंप्लीमेंट किया है। इसके साथ ही डायनामिक स्पेशियल ऑडियो को भी इंप्लीमेंट किया, जिसके अंदर आप 360 डिग्री में अगर ऑडियो का एक्सपीरियंस लेना वो कर पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई कॉलकॉम के सर्टिफाइड ईयरफोन्स है, अगर वो आप यहाँ इन्हें पहनेंगे और उसके बाद अगर आप गाना सुनेंगे और उसके बाद अगर अपने हेड को मूव करेंगे तो आपको एक 360 डिग्री साउंड का एक्सपीरियंस होगा, यानी कि रियल टाइम में 3D हेड ट्रैकिंग होगी। ये कंसेप्ट एप्पल अपने एयरपॉड्स प्रो में ऑलरेडी ला चुकी स्पेशल ऑडियो के नाम से, लेकिन अब एंड्रॉइड साइड में भी ये चीज आएगी और इसके लिए इन्होंने प्रोसेसर के अंदर भी कंपैटिबिलिटी रखी है 8 Gen 2 में, और इसके कंपैटिबल ईयरफोन्स में निकालेंगे। अगर सारी चीजें कंपैटिबल होंगी तो अब डॉल्बी एटमॉस या सोनी 360 डिग्री ऑडियो आता है ना, वैसा एक फील यहां पर ले पाएंगे। खैर ये चीज डिपेंड करती है इसके प्रोडक्ट्स कब मार्केट में आते, लेकिन ये भी एक ऐसी चीज है जो चिपसेट के अंदर इंप्लीमेंट है, लेकिन हो सकता है कि शायद आप इसका कभी यूज ना कर पाए। और ऐसी बात करें तो इस चिप के अंदर आपको कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 देखने को मिलता है, जो कि मैं कहूंगा एक अच्छी चीज इन्होंने यहाँ पे डाली है। लेकिन फिर भी ये बात आती है कि आखिर कितने फोन कंपनीज वाले Wi-Fi 7 को अपने फोन के अंदर डालते हैं, क्योंकि अभी भी Wi-Fi 6 इनहैंस देखा है तो हर एक मोबाइल फोन के अंदर देखने को नहीं मिलता। ऐसी बात करें तो 5G के लिए यहाँ पे स्नैपड्रैगन X70 5G मॉडेम है, जो कि 4 टाइम्स कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है। बस इस बार बेनिफिट ये है कि स्पीड्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, मिलीमीटर वेव, सब 6 GHz 5G सबको सपोर्ट करेगा, लेकिन पावर रिक्वायरमेंट इस पर थोड़ी कम होगी। और 4G कैरियर एग्रीगेशन जैसे 5G कैरियर एग्रीगेशन को भी बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, जिससे इसका और बेटर यूज कर सके। और इस बार X70 जो 5G मॉडेम रहेगा आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा यहाँ पे, जहाँ पे हीटिंग वगैरह भी नहीं हो, प्लस 5G की बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिले। और इसी के साथ ही बात किया तो कुछ मामलों में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 भी यहाँ फर्स्ट है। जिसकी बात करें 8K में वीडियो रिकॉर्डिंग AV1 कोडेक के अंदर की जा सकती है, और AV1 कोडेक देखा तो काफी लंबे समय से है ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कॉलकॉम ने से यहाँ पे इंप्लीमेंट करा है सिर्फ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के लिए। अब जो चिपसेट है वो 8K 60 FPS पे वीडियो प्लेबैक कर लेगा, लेकिन 8K 60 FPS प्लेबैक वगैरह करने के लिए भी आपको UFS 4 जैसी स्टोरेज की यहाँ पे शायद जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही बात की जाए तो 8 Gen 2 में जो ISP है उसके हिसाब से जो कंपनी है जैसे सोनी और सैमसंग ये कस्टमाइज इमेज सेंसर बना रही है ताकि इसके ISP को अच्छे तरीके से यूज कर सके। जैसे कि बात करें सोनी यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रही है क्वाड डिजिटल ओवरलैप HDR वीडियो टेक्नोलॉजी IMX 800 और 989 के साथ ये चीज आने वाली है, जो आपको इस सेंसर के साथ कंपैटिबल होगी 8 Gen 2 के साथ। इसके साथ ही जो नया सैमसंग का 200 MP सेंसर आया ना, उसके अंदर भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन करे, यानी कि इस बार क्या हो रहा है, जो सेंसर हो रहा है, जो प्रोसेसर हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में आपको एक अच्छा रिलेशन देखने को मिलेगा, जिससे रहेगा कि आपको एक बेटर इमेज और वीडियो का आउटपुट मिले। और वही बात करें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के फोन्स की, Xiaomi का फोन है, Vivo है, सोनी है, Redmi है, Oppo है, Motorola है, OnePlus है, iQOO है, Asus है, लेकिन Realme का नाम कहीं देखने को नहीं मिला। इवन मेरे को सरप्राइजिंग चीज लगी सैमसंग का नाम भी नहीं है, जबकि सैमसंग के S23 में तो यही चल रहा है कि S23 में 8 Gen 2 अक्रॉस द लाइन हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ी सी अलग चीज लगी मेरे को, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है कि इस बार जो चिप है वो अच्छी बनाई है, लेकिन पिछली बार से सिर्फ एक माइनर इटरेशन में इंप्रूव किया, और खास तौर पे प्रोसेस चेंज करके इसका हीटिंग वगैरह कंट्रोल करेंगे, स्टेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो नए फीचर जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इंट्रोड्यूस करता है, कई बार कंपनी ऐसे इंप्लीमेंट इसलिए नहीं करती क्योंकि यहाँ पर देखा है तो कई बार कंपनियों को एक्स्ट्रा रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। ये क्वालकॉम को भी हो सकती है या फिर किसी थर्ड पार्टी कंपनी को हो सकती है। जैसे डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग का फीचर अगर इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए उन्हें डॉल्बी को भी पैसा देना पड़ेगा और शायद क्वालकॉम को भी देना पड़े।
है। इसलिए कंपनी क्या करती है कि इस टाइप के फीचर्स यहाँ पे खा जाती है, जैसे कि फास्ट क्विक चार्जिंग हो गई या फिर आपका कोई और फीचर हो गया। उन सब के चक्कर में कुछ कॉस्ट कटिंग करके प्रोसेसर तो सपोर्ट करता है, लेकिन बाकी जगह कॉस्ट कटिंग करके वो फीचर्स आपको नहीं देते। इसलिए क्वालकॉम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, सारे फीचर्स का मजा यहाँ पे आप नहीं ले पाते। और इसलिए लगता है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन कुछ हद तक यूजलेस भी हो सकता है, क्योंकि जितनी चीजों की और बात करते हैं फोन में आपको कभी देखने को मिलती नहीं है। दोस्तों, ये बात असली में सच्चाई है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहता है, और देखने वाली बात हो कि आखिर 8 Gen 2 रहता है ये एप्पल की बायोनिक से कैसे कंपीट करता है और मार्केट में किस तरीके से निकलता है, और इसके फोन सब कब आते हैं। सुनने में आया कि वीवो का फोन तो अभी आने वाला है, लेकिन इंडिया में इसके फोन की जो एंट्री बहुत ही जल्दी जनवरी के महीने में ही हो सकती है। देखते हैं कौन सी कंपनी इंडिया में सबसे पहले 8 Gen 2 वाला अपना फोन लेके आती है। आप लोग क्या लगता है बात, नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद लाइक करना। थैंक यू देखने में, आप नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।